सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम वरुण गढ़ है। वरुण जी आप कहाँ से हैं? मैं रहने वाला यमुनानगर, जिला यमुनानगर, हरियाणा से हूँ। वरुण जी आप अपने अनुभव बताने के लिए हमारे चैनल पर आज आए हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आपके गुरुजी का क्या नाम है? मेरे गुरुजी का नाम संत रामपाल जी महाराज है। जैसे कि आपने बताया कि आपके गुरुजी का नाम संत रामपाल जी महाराज है, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा 17 अक्टूबर 2016 में ली।
वरुण जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। मेरी माताजी अनंतपुर में गुरु हैं, उनसे जुड़ी हुई थी। तो मैं जब छोटा था तो उनके साथ वहाँ जाता था। तो उन्होंने ओपन हॉल में सोहम का नाम दिया था। तो मैंने तो ज़्यादा उनका सोहम मंत्र नहीं जपा, बट मुझे सोहम का नाम दिया गया था। और मेरे पिताजी जो है यमुनानगर में जंगला वाले माताजी हैं, उनसे जुड़े हुए थे। और मेरे दादाजी जो हैं वो राधा स्वामी थे, तो राधा स्वामी जी से जुड़े हुए थे। और मैं उनको सत्संग में लेके जाता था और वहाँ सत्संग भी सुनता था। इसके अलावा मैं जो पारंपरिक पूजा होती है, मंदिर जाना या गुरुद्वारे जाना, मैं गुरुद्वारे भी जाता था। मुझे गुरुद्वारे जाना अच्छा लगता था छोटे होते हुए, यही पूजा करता था बस। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप विभिन्न तरह की पूजाएं या भक्ति साधनाएं करते थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का क्या कारण बना? आपको क्यों लगा कि अब गुरु बनाना चाहिए? भक्ति तो आप कर ही रहे थे। जैसे मेरे दादाजी ने नाम दीक्षा ले रखी थी, मेरी मम्मी ने ले रखी थी, मेरे पिताजी ने ले रखी थी, तो मेरा भी मन था कि मैं गुरु बनाऊं। पर किसको बनाऊं मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा था, मैं किसको गुरु बनाऊं। तो पहले मैं राधा स्वामी जी की तरफ भी जा रहा था। मैंने 2 सत्संग भी सुने उनके, क्योंकि 3 सत्संग सुनने होते हैं तब जाके उनकी नाम दीक्षा मिलती है। तो मैं 2 सत्संग भी सुन चुका था, क्योंकि मैं दादाजी राधा स्वामी से जुड़े हुए थे, तो मैं भी उस तरफ जा रहा था। मगर मेरे मामा जी 30 साल से अनंतपुर वाले गुरुजी से जुड़े हुए थे, पर टीवी पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनते थे। तो मुझे कहते थे कि संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक थी ज्ञान गंगा, वो लेके आई हो, क्योंकि वो सत्संग सुनते थे। तो मुझे कहते थे तू वहाँ से लेके आई हो, मुझे दियो। पर मैं किसी कारणवश नहीं ला पाया। पर उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया और मैं मामा जी के घर रहने लगा। तो वो मुझे कहते थे कि मुझे हिसार बरवाला लेके चल। ये 2014 की बात है। तो मैं उनके साथ रहता था। तो शर्मा शर्मी में मैं कहा चलो जी ले चलते हैं आपको। तो उनको मैं कार में बरवाला लेके गया। तो वहाँ उन्होंने नाम दीक्षा ली। जो 30 साल से अनंतपुर से जुड़े हुए थे, उन्होंने उसी दिन वहाँ जाके वो छोड़ दिया और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। फिर 2016 में मैं उनका सत्संग सुन रहा था, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग मैंने देखा, संत रामपाल जी महाराज जी का, जिसमें गुरु नानक देव जी का प्रकरण चल रहा था। और 2016 अक्टूबर में मैंने उनसे नाम दीक्षा ले ली, संत रामपाल जी महाराज जी से। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सुन के संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली, क्या आपको कोई लाभ भी मिले संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? मुझे और मेरे परिवार वालों को बहुत लाभ मिले हैं। सबसे पहले लाभ तो मैं कहूँगा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, जिंदा खड़ा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ आपके सामने, तो वो भी संत रामपाल जी महाराज की वजह से है, नहीं तो मैं आज जिंदा ना होता। जो मेरे कॉम्पिटिटर्स थे वो मेरे से आगे निकलना चाहते थे, तो इसलिए मुझे वो अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने बहुत परेशान करने की, मानसिक तौर से परेशान करने के लिए मुझे चाय में, पानी में स्ट्रेस की दवाई देने लग गए। उसका मुझे पता ऐसे चला कि स्मार्ट वॉच होती है आजकल, तो वो उसमें जो चेक करते हैं, स्ट्रेस चेक करते हैं, तो उनका हरा आता था और मेरा लाल आता था, पर मुझे उससे कुछ परेशानी नहीं होती थी। उन्होंने मुझे चाय में जहर भी डाल के दिया। तो इसका मुझे ऐसे पता चला कि जब मेरे से बात करते थे वो कि भाई देखो हम साइनाइड दे देंगे तेरे को, हम तेरी किडनी ऐसी जहर देंगे तेरी दोनों किडनियाँ फेल हो जाएंगी। तो जब वो देते थे किसी चीज़ में डाल के, तो मेरे को जैसे मिर्च का गुण है कि तीखा, वैसे ही जब जहर वो मैं खाया तो मेरी दोनों किडनियों में दर्द होने लग गया। तो उसके बाद मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी आप ही मुझे बचा सकते हैं। और मैं जो गुरुजी नाम दीक्षा दी है, जो उन्होंने मंत्र दिया, मैं वो मंत्र जाप करने लगा और वो कुछ ही पल में मेरा दर्द ठीक हो गया। इसके अलावा मेरा भाई जिसको जॉन्डिस हो गया था, मेरे पास रिपोर्ट भी है। जॉन्डिस उसका इतना बढ़ गया था कि जो डॉक्टर चड्डा हैं यमुनानगर में, उन्होंने उसको चंडीगढ़ रेफ़र कर दिया था कि चंडीगढ़ जाकर पीजीआई में दिखाइए आप। जॉन्डिस में ब्लूबिन होता है, वो 26 पहुंच गया था, जो नॉर्मली 0.1 to 1 होना चाहिए, जिससे उनके लीवर और किडनियों पे भी इफ़ेक्ट आ जाता और वो फेल हो सकते थे। इसलिए उन्होंने इलाज करने से मना कर दिया और उनको पीजीआई ले जाने के लिए बोला। तब हम घबरा गए और संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई। प्रार्थना का आदेश आया कि भगवान भली करेंगे। उसके बाद एक डॉक्टर मिला जो घर आके ही इलाज करने लग गया और घर आके
उनको जो ग्लूकोज चढ़ाया और दवाई लगाई, जिनसे मेरा भाई एक 15-20 दिन में ठीक हो गया और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक है। मेरी मदर इन लॉ को भी जो है बैकबोन में टीबी की शिकायत हो गई थी। तो यहाँ तक कि मैंने जो मेरे एक दोस्त है उसकी मम्मी को भी ये शिकायत टीबी की प्रॉब्लम थी और उन्होंने ऑपरेशन भी कराया था, फिर भी उनकी रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन है वो गल गई और वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो हम भी बहुत डर गए थे, मगर उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली और वो बिल्कुल ठीक हैं आज के समय में। मैं ऑफिस में पार्टीज़ में जाता था, तो पार्टी में जो ड्रिंक करते हैं थोड़ी बहुत, मैं वो ड्रिंक भी करता था, पर गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के बाद वो मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी। यहाँ आके वो हमें दिखा कि ऐसा भी हो सकता है, भगवान ऐसा भी कर सकता है। भगवान जो अंधे को आंख भी दे सकता है, कोढ़ियन को काया भी दे सकता है, भगवान के गुण हैं और ये कर सकता है भगवान। तो ये यहाँ पर आकर जो भक्ति है, सही भक्ति करने से थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों सेम हो गए। सर आपने कही सही भक्ति करने से थ्योरी और प्रैक्टिकल सेम हो गए। सही भक्ति विधि से आपका क्या तात्पर्य है? सही भक्ति विधि जो वेदों में लिखी है, 5 यज्ञ बताए गए हैं, ज्ञान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, हवन यज्ञ, धर्म यज्ञ और ध्यान यज्ञ। ये 5 यज्ञ और मंत्र जाप जो पूर्ण परमात्मा का होना चाहिए, वो मंत्र जाप करने से और 5 यज्ञ करने से हमें भक्ति का फल मिलता है। सर क्या काम करते हैं आप? आई एम अ ग्रेजुएट इन बीटेक, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। आई एम वर्किंग विद एन ऑटोमोबाइल, 2-व्हीलर ऑटोमोबाइल MNC। सर आप एक बहुत ही एजुकेटेड पर्सन है, एक इंजीनियर हैं, तो सर गुरु बनाना क्यों ज़रूरी है? ऐसे भी तो हम भक्ति कर सकते हैं। मेरे दादाजी कहते थे गुरु बिना गति नहीं, तो गुरु के बिना गति नहीं हो सकती। और कबीर जी का भी दोहा है, रामकृष्ण से कौन बड़ा, तीनों भी गुरु कीन, 3 लोक के वो धनी, गुरु आगे अधीन। जब श्री राम जी आए, उन्होंने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया, कृष्ण जी आए, उन्होंने दुर्वासा जी को अपना गुरु बनाया। गुरु बनाना इसलिए ज़रूरी है कि जब राम भगवान या कृष्ण भगवान जी पृथ्वी पर आए, उन्होंने भी इस मर्यादा का पालन किया कि गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी हम वापस अपने लोक में जा सकते हैं। तो इसी तरह सभी को गुरु बनाना बहुत आवश्यक है। गुरु बिना गति नहीं हो सकती, इसलिए मैंने संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु चुना। सर जैसे कि आपने बताया, आपने एक यहाँ बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि श्री राम जी, श्री कृष्ण जी पृथ्वी पर आए और इन्होंने भी गुरु मर्यादा का पालन किया, गुरु बनाया, इसलिए आपने संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु बना। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर संत रामपाल जी महाराज जी को आपने ही क्यों चुना? और भी तो बहुत सारे गुरु हैं, उनको क्यों नहीं चुना आपने? मैंने राधा स्वामी जी के भी सत्संग सुने हैं और मैं मम्मी के साथ अनंतपुर वाले गुरु जी के सत्संग सुनता था, मगर जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना तो उन्होंने वेद, गीता और गुरु ग्रंथ साहिब सब में से प्रमाण दिखाए, जो मैंने जाके बुक में रेफ़र करे, मैंने चेक करे और उसको अंडरलाइन किया। गीता में मैंने निशान लगाए कि जो गुरुजी बता रहे हैं वो क्या सही है, तो वो बिल्कुल सही पाया। तब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली मैंने। जैसे मैंने आपको बताया कि गुरु नानक जी की पुस्तक जो थी भाई बाले वाली जन्म साखी, उसमें प्रमाण था कि गुरु नानक देव जी ने जो नाम दिया और वही नाम मुझे संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है। तो वो जो गुरु नानक देव जी जो नाम दीक्षा लेकर जो नाम मंत्र जाप कर कर पार हो गए, वही अगर मुझे मिल रही है तो मैं तभी पार हो पाऊंगा ना। सर जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने गीता में, वेदों में से या और भी पुस्तकें आपने बताई, ग्रंथ बताए, तो क्या और गुरु सदग्रंथों में से नहीं बताते या संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं? नहीं, जो ग्रंथों का ज्ञान है वो और कोई नहीं बताता, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही बताते हैं। और कबीर जी का भी दोहा है कि सदगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। सिर्फ सदगुरु ही 4 वेदों का, 6 शास्त्रों का और 18 बोध का ज्ञान देता है, उसको खोल के दिखाता है कि क्या लिखा है उसमें, और वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज पे ही खरी उतरती है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत लाभ मिले। आपने गुरु परंपरा के बारे में भी बताया और भी बहुत कुछ बताया। तो जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से लाभ लेना चाहते हैं, तो उनको क्या करना होगा? आप अपने मोबाइल में
संत रामपाल जी महाराज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। उसमें आप सत्संग भी सुन सकते हैं और बुक भी पढ़ सकते हैं। आपको अगर बुक पढ़नी है तो वहाँ पे फ्री में बुक ऑर्डर करने का भी ऑप्शन है। टीवी पर सत्संग आता है और नीचे पीली पट्टी चलती है, इसमें मोबाइल नंबर लिखा रहता है। आप उस नंबर पे कॉल कर अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का एड्रेस ले सकते हैं और वहाँ जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से। वरुण जी, हमारे चैनल पर अपने अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। जैसे एक व्यक्ति उठा सूतता देखा हमने, क्योंकि गांव में दास का जन्म हुआ, वहां से खूब परिचित है। हमारे माता पिता कुल के लोग सबसे पहले उठते ही, हमारे माता पिता चाचे ताऊ, माँ तो नहीं चाचे ताऊ जितने मेन, सबसे पहले उठते। कुरला बेसिक मुश्किल से करा करते, जब चलम उठा रोका भरते और गुरुड़ 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 आध घंटे धूम में गेल खसम खसा। अब क्या बताते हैं परमात्मा के, तू जाग गया, उठ दे हुक्का भर लिया, फिर के जाग गया निर्भाग रे, ना कोई सुकर्म करा ना भगवान को याद किया है और फुटे तेरे भाग रे। फिर दूसरा जागना ये है कि तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे। सब अपनी अपनी अटकड़ लगाई, सोचे जा सारा दिन नू करूंगा सो कर दूंगा, क्योंकि ये तो मुसाफिर है और ये तन एक धर्मशाला है इसकी। और जब इसका निर्धारित समय खत्म होगा, पूंजी समाप्त होती, कोई ना रहने दे धर्मशाला। एक भक्त बता रहा था कि मेरी मम्मी 5 कन्या थी इसके और 3 लड़कियों का ब्याह इकट्ठा कर रखा और बात नौत का आई थी, रोहतक के बस स्टैंड पे खड़ी दूसरी बस के इंतजार में। अब जिसकी 3 कन्याओं का ब्याह हो, उसकी समस्या कितनी सामने होती है, नो लाऊंगी फलाना लाऊंगी, उस पर नो करवाना है, ऐसे करना। वह खड़ी खड़ी सारे विचार कर रही थी। एक दूसरी बस आई, वह बैक वो कर रहा था, उसको ड्राइवर लगा हुआ था बस स्टैंड के ऊपर, उसका ध्यान रहा नहीं, वो थोड़ी सी साइड में होकर घनी बैक होगी। वह माई खड़ी थी पिलर के सारे पोल के साथ में, वह बस लगी पाछे थे। उसने पता नहीं क्यों जा रहा, ध्यान हुआ सामने बस आने लग रही, अड़ लगी छाती में, आध घंटा तड़प का वही मर गई। बता अटपट करें जावा में सारा दिन, एक पल का भरोसा नहीं। तो परमात्मा कहते हैं इस तन सरा में जीव मुसाफिर, अरे करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, तू चले सवेरा त्याग रे। फिर क्या बताते हैं, उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे, या 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जड़े बिरानी आ गई। हम अपने बच्चों को सुखी करने के लिए ना जाने सारा दिन के झूठ कपट चोरी ठगी मिलावट हेरा फेरी है, और मिलना उनको वही है जो उनके भाग्य में है। हम उनको ऐसा अन्न खिला के उनको विष और दे देते हैं, वह बिरानी आग जले। एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरे से बहुत भारी गलतियां हुई और उसका फल भी मुझे तुरंत ही मिल गया। एक लौता पुत्र था और उसको सुखी बनाने के लिए, धनी बनाने के लिए मैंने पता नहीं के उठपटांग काम करे। वो लड़का बीमार हो गया, 2.5-3 लाख रुपये कमाए होंगे मैंने 5-10 वर्ष में, जब बहुत कीमत होती थी पैसे की। और वो लड़का बीमार हो गया, पहले तो इधर उधर दिखाया, झाड़े फूकों वालों को, लोकल डॉक्टरों को, 1 साल 6 महीने तो उसको ऐसे रखा, लाखों रुपये लग गए। फिर बता दिया उसकी दोनों किडनी गुर्दे फेल हो गए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में ले गए, कोई रिश्तेदार से गुर्दा प्राप्त किया, लड़का स्वस्थ हो गया, 1 गुर्दा लगा दिया। 6 महीने के बाद उसका विवाह रखा हुआ था और विवाह की तैयारी हो रही थी। वो कि बस में बैठा जावा था, दुर्घटना होगी, वही मृत्यु को प्राप्त हो गया।
अब जिस पुत्र को हम सुखी बनाना चाहते थे वो लड़का रहा ना, और जिस आग में हम जड़े वो कर्म न्यों के न्यों रह गए, वो कर्म अभी शेष है जिस 2 नंबर से धन कमाया था। परमात्मा कहते हैं कि इस तन सरा में जीव मुसाफिर, कहते उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे, ये पापों के दाग लगा लिए, और 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जले बिरानी आग रे। भगवान पर भरोसा रखेंगे, बच्चे भी सुखी, टाइम पर सब कुछ उपलब्ध कराओगा मालिक। इस समर्थ की शरण माने के बाद, कबीर साहब की शरण माने के बाद, और बुराई सारी छोड़ दे। उस परमात्मा के पाने के लिए फिर हमने कैसा समर्पण करना पड़ेगा। जब ये ज्ञान समझ में आ जाता है तो क्या बताते हैं, फिर वो प्राणी परमात्मा से ऐसे जुड़ जाता है, कुर्बानी कर देता है अपने जीवन की, तो तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है। क्या बताते हैं, लागी का मार्गे और है लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्गे और है लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्गे और है लगे चोट काल जा करके। जब पुण्यात्माओं को ये ज्ञान हो जाता है कि मनुष्य जीवन इसे हमने करना क्या चाहिए था और कर क्या रहे हैं, कहते हैं फिर उसके जो खटक लगती है हृदय में, उसके सारे विचार आव भाव और संसार से वो विरक्त हो जाता है, उसको वैराग्य हो जाता है। अब क्या बताना चाहते हैं कि जैसे ये किसी भगत का बनाया हुआ एक ये शब्द है, इसको सुनाते हैं, थोड़ा निष्कर्ष निकालेंगे। इसमें क्या बताया है कि किन किन महापुरुषों को ये ज्ञान हुआ, उन्होंने घर भी त्याग दिए परमात्मा प्राप्ति के लिए, और हम काम नहीं छोड़ सकते 2 घंटे का ऐसे अनमोल काम के लिए। तो क्या बताते हैं, जिनके यह खटक लगेगी हृदय में, कबीर साहब कहते हैं आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि कबीर वैद बुलाइया और पकड़ के देखी बाँ, और वैद न वेदन जान ही मेरा करक ले जेवा। कहते हैं जैसे ना जाने काल की कर डारे, किसी भी ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हंसावे। जो नानक साहब जी कहते हैं, यहीं पर कबीर साहब कहते हैं कि उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, कहाँ बैठा हूँ ऐसे गंदे लोक में, और क्या मैं खुश हो रहा हूँ, एक पल का भरोसा नहीं। तब कबीर साहब कहते हैं ऐसी स्थिति आ गई भगत की, अपने ऊपर ही बताते हैं परमात्मा ढालकर हमें सतर्क करते हैं कि जब तुझे भगवान की सही लो लाग जाएगी लगन, फिर ये स्थिति होगी, ना खाने में रुचि रहे, ना गाने बजाने और नाचने में रुचि रहे, संसार के सब बकवास दिखाई देंगी, जो नाचने गाने दारू घूटी लाले सिनेमा देख फलान कर। तो कबीर साहब कहते हैं जब भक्त ऐसी स्थिति में आ गया, घर वालों ने सोचा ही तो बीमार हो गया, रोगी हो गया, वैद बुलाया, उसने वैद ने बाँह पकड़ के देखी नबज, और कहा इसको तो रोग तो कोई दिखता नहीं, समझता ही है तो, और सूखन लग रहा, कुछ खाता न पीता, कोई विशेष रुचि नहीं किसी वस्तु में। तो कबीर साहब कहते हैं कबीरा वैद बुलाइया पकड़ के देखी बाँ, और वैद न वेदन जान ही मेरा करक ले जेवा, लागी का मार्गे और है लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्गे। बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना, बन बीच भरतरी
भूप ने एक मारा ताड़ निशाना, कोई घड़ी सदी थी आवन की साधु का हो गया आना, कोई घड़ी सदी थी आवन की साधु का हो गया आना। ये मुआ मर्ग जवा दियो नत तार धरो न बना, ये मुआ मर्ग जवा दियो नत तार धरो न बाणा। वो जिंदा कर दिया डोर था शस बना परीक्षा करके, शस बना परीक्षा करके, शस बना परीक्षा करके लागी का के लागी का मार्ग और है लग लग चोट काल जा करके, लग चोट कले जा करके लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। भाई गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया बगमा बाणा, जिन गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया बगमा बाणा। गुरु महल जना ने बेज थे डोडी पे अलख लखाना, गुरु महल जना ने बेज थे डोडी पे अलख जगाना। व्यंजन 3600 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना, व्यंजन 3600 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना। तन पड़ गया कमजोर था ना खाया उदर भर के, ना खाया उदर भर के, ना खाया रे उदर भर के लागी का मार्ग। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं बाजीदा अचरज हुआ, कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं बाजीदा अचरज हुआ। रही उठन आड़ी चीज नहीं गया ओडे सलानी सुआ, रही उठन आड़ी चीज नहीं गया ओडे सलानी सुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं बाजीदा अचरज हुआ, कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं बाजीदा अचरज हुआ। जिन किया अचंबा गोर था तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के लागी का के लागी का मार्ग और है लग लग चोट काल जा करके, लग चोट काले जा करके लागी का मार्ग। सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा, सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा। कदे पालकियों में चालते आज ठालिया गुदड़ बारा, कदे पालकियों में चालते आज ठालिया गुदड़ बारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कौन बासारा, सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कौन बासारा। शोर मचा रणवास में ना
देखा पीछा फिर के, ना देखा पीछा फिर के, ना देखा रे पीछा फिर के, लागी का मार गे, लगे चोट काल जा करके, लागी का लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लागी का मार गे, रे लग चोट काल जा। कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली भाषा, कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली भाषा, तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर का मासा, तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर का मासा, मेरे दो नैना ना छेड़ियो मन राम मिलन की आशा, मेरे दो नैना ना छेड़ियो मोहे राम मिलन की आशा, जिन करी तपस्या गोर थी वो ओए आसरे अर्के, वो ओए आसरे अर्के, वो ओए आसरे अर्के, लागी का लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लागी का भाई पीपा दरिया में कूद गया जिन कैसी करी डेठाई, पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी डेठाई, वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई, वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई, कै मंगलानंद चेतियो तुम सोच समझ मेरा भाई, कह मंगलानंद चेतियो कुछ सोच समझ मेरा भाई, बिन चेते यु झूठा शोर है कुछ जाइयो सुकर्म करके, कुछ जाइयो सुकर्म करके, जाइयो रे सुकर्म करके, लागी का मार्ग चोट काल जा करके, लागी का मार्ग रे लगे चोट काल जा करके। अपने आत्माओं एक छोटा सा उदाहरण देंगे जो बड़ा सक्सेस होगा आपके लिए इस सत्संग में। जैसे ये प्राणी जितने भी थे परमात्मा पाने की तरफ में प्रेरणा पाकर के परमात्मा की महिमा सुनाने वाले तो बहुत संत मिल जाते हैं, लेकिन सच्चा मार्ग दर्शक न मिलने से वो प्रयत्न भी व्यर्थ जाता है। गोपीचंद राजा थे, भर्तरी राजा थे, प्रेरणा पाकर के घर त्याग दिया, गोरखनाथ का फंस गए, आकाश से गिरे खजूर में टिक गए। अब सोचना आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो, आप एक सिंपल सोल नहीं हो, आम आत्मा नहीं हो, सामान्य नहीं, बहुत लाडली परमात्मा की आत्मा कबीर साहब की, पर युगों युगों से वो आपके पीछे और आप आगे आगे भाग रहे हो, वो आपके पीछे पड़ रहा है। ऐसे ही एक शेख फरीद नाम का पुण्यकर्मी प्राणी मुसलमान धर्म में जन्मा, बचपन से घर त्याग दिया, परमात्मा प्रेरणा पाके आगे फंस गया एक ऐसे अज्ञानी संत के तपस्वी के। अब जैसा गुरुजी, और वो गुरुजी भी ऐसा सिद्ध पाक रहा था वहां पर। एक बार शेख फरीद, क्योंकि वो तो परमात्मा पाने के लिए घर से निकला था, संत ने उसके गुरुजी ने आश्रम बना रखा था, फक्कड़ फकीर थे वह, और उस आश्रम में 8-7 सेवक रहा करते थे। गुरुजी तपस्वी था, तपस्वी में तामस गणा होता है, क्रोधी गणा था, जरा सी भी कोई गलती कर देता था उसको डंडों से कूटता था, कई दिन सेवा नहीं देता था। अब शेख फरीद
वो तो परमात्मा पाने के लिए निकली आत्मा थी, सिर धड़की बाजी ला रखी, गुरु जी का वचन शिरोधारी है, कुछ भी कह दें सो ही होगा। जिस कारण से वो उस संत के हृदय में चढ़ रहा था कि अभी बालक तो ये है, कोई ऐब नहीं, कोई छल कपट नहीं, दिन रात आज्ञा का पालन आज्ञाकारी है। तो जिस कारण से अन्य शिष्यों को ईर्षा होगी, गुरु जी तो इसको ज्यादा महत्व देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो क्या कर रखा था कि रोजाना प्रत्येक एक सेवक की सेवा लगा करती, सारा काम वो करा करते। उन्होंने बांट रखी थी, जैसे कपड़े धोने का यूँ करेगा तो रोटी खाने का बनाने का और हुक्का भरने का यो एक की सेवा लगती थी। और हुक्का पिया करता वो संत, तो क्या करते थे, खाना खाता था, जो खाना खिलाता था वही हुक्का भर के पिलाता था, उनकी सेवा थी। और उस संत ऐसा क्रोधी था, सोने से पहले खाना खाता, खाना खाते ही हुक्का चाहिए उसने 5 मिनट के अंदर अंदर, नहीं तो धरती आसमान एक कर देता उनके लिए। और जो ऐसी किसी समय पर वस्तु नहीं देता था तो उसको कई दिन सेवा से वंचित कर देता था, बोलता नहीं था, बार एक लोग बैठा देता था, जो शकल भी ना दिखाना परे पड़ा रहे। तो उन अन्य शिष्यों ने सोचा कि कोई ऐसी गलती में आवा यू शेख यू फरीद गुरु जी के हृदय से उतर जा। उन्होंने क्या किया कि गुरु जी खाना खाने के बाद हुक्का जरूर पीते हैं, हुक्का ना देने से न फिर ये घने दुखी हो जाते हैं। शेख फरीद ने आग बनाई, उस दिन सेवा थी उसकी, हुक्का के लिए जैसे खाना बनाते हैं वह आग तब बन ही जाती है। और पता था उसने इतनी ऐसी व्यवस्था आती, खाना खिला के हुक्का भर के 5 मिनट 2 मिनट में दे दूंगा। अब वो खाना खाने चला गया, पीछे चेला ने आग बुझा दी वह सारी। वो खाना खिला के आया, देखा चूल्हे में आग नहीं। उन्होंने सोचा बात बिगड़ गई। थोड़े से मौसम ऐसा था वर्षा का, तो उसने सोचा ये साथ में गांव है, आधा किलोमीटर की दूरी पर, वहां धुआं उठता दिखा कि जाके किसी माई से अग्नि ले आता हूँ। वो चलम में तमाकू डाल के हाथ में लेकर चल पड़ा पूरी स्पीड तय। वहां जाके उस माई से कहने लगा, माई आग देना, आग देना, अग्नि देना, हुक्का भरना है। वह माई आग सलगावे थी, कभी बुझ जावे थी, फिर मारती फूक धुम्मे में, आंखें उसकी लाल हो रही। वो देख कर उसने कहने लगी कि आग नहीं ना मिलती, आंख फोड़वा ले, आंख फोड़ ले, आंख फोड़े तो आग मिले। उसने सोची गुरुजी नाराज ना होने चाहिए, आंख कान के फूकूंगा, आंख में दे के चिमटा और फोड़ दी। माई दूसरी भी फोड़ूं। उन्हें देखी तो कर दिया काम इसने। तो वह कह रही थी छो में, गुस्से में, वह डरगी। कुछ नाथ का चेला बाबा का, अरे तेरी सहायता होगी। वो सारी आग काट दी चूल्हे में, तो बाहर धर ले बाबा जी। और उस आंख ने वहीं घेर के शेख फरीद बांध के कपड़े के अफसर के आंख के कपड़ा है और धर के चलम फटाफट फिर दौड़ दिया स्पीड तक। अब उस गुरुदेव ने 5 मिनट बाट दे के इंतजार करी, 6 मिनट करी, 7 मिनट, 8 मिनट, फिर आवाज लगाई रहा शेख फरीद, हुक्का नहीं लाया। अब वो थोड़ी दूरी पे था, उन्हें फिर दूसरी आवाज लगाई रहा, कित बर गया। उसने सुन गई आवाज है, गुरुजी आवाज लगा रहे। कहने लगा आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। कहने लगा रे आ गया कि देर कर दी गुरुजी, ऐसे ऐसे आग बुझ गई थी, इस गांव से जाके लाया हूँ। अच्छा रख दे। वो तो हुक्का पीने लग गया। कहने लगा आंख कह के लग गया, जी ऐसे जल्दी में था ना, ऐसे ऐसे हो गया, बस कोई खास बात नहीं। अब गुरुजी तो पी के हो गया। माई ने सोची है तो बात बिगड़ गई। अरे गुरु जी इसका न पता लगेगा, तने पता नहीं के शराब दे दे। वह लेके वह आंख धर के एक ढक्कन पे और ले आई। महाराज जी आगे रोने लगी, महाराज जी माफ कर दो, मेरे गलती होगी नहीं होगी। अब वो संत सोचा क्या होगी माई, आपका चेला गया था कि नहीं लेने, और मैं धूमे में दुखी हो रही थी। मैंने गुस्से में आके यूँ कहने लगा माई आग दे दे। मैंने कहा आग, मेरे से गुस्से में बात निकल गई, स्वाभाविक आग वैसे नहीं मिलती, आंख फुड़वानी पड़े। इसने जब चिमटा दे के आंख काट दी। मैंने बोला माई दूसरी भी काट दूँ, निकालूं?
और महाराज जी मेरे पे गलती होगी, माफ कर दो, मैं माफी मांगना आई हूँ। अब गुरु ने कहा कि शेख फरीद इधर बुलाया। कहा जी जो कपड़ा क्यों बांध रखा है? जी बेसाब की दया है। खोल इस कपड़े ने, कपड़ा खोल लिया तो आँख नो की नो पाई इसकी, लेकिन थोड़ी छोटी होगी। अब वो माई अपने आंखों देख रही, किस बाबा जी में तो बड़ा चमत्कार है भाई, कमाल कर दिया उसने, सारे गांव में बता दी। अगर आंख ही आ रही और उसकी आंख नो की नो कर दी उस संत ने, तो वो धीरे धीरे सारे आसपास के क्षेत्र में उस संत की गजब की महिमा होगी और बड़ा महिमा का पात्र बन गया। अपने आत्माओं परमात्मा कहते हैं शब्द महल में सिद्ध 24, हंस बिछोड़े विश्व बीसा, एक सिद्धि जल पैर डलाई, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि कुछ खावन पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे, एक सिद्धि तन हंस निहारा, एक सिद्धि तन कष्ट जा रहा। ये सिद्धियां हैं कुछ, और ये किसी विशेष साधना तपस्या से एकादि सिद्धि मिल जाती है और वो परमात्मा की ही होती है, उसी से हम भिखारी बनकर यही प्राप्त कर लेते हैं। एक सिद्धि होती है जो शरीर का कष्ट निवारण कर देती है, जैसे कई झाड़े लवाते हैं उनके झाड़ों से आराम हो जाता है, तो वो झाड़े ला सके हैं, अगले जन्म में बन गया गधा, बताओ झाड़े का कैसा रल गया। तो कहने का भाव ये है कि इतना सिद्धि युक्त संत और उसका चेला शेख फरीद तो निश्चिंत होया बैठा था। शेख फरीद तक जो गुरु जी कहे फाइनल है, ये तो इतने सिद्ध पुरुष है, मेरी आंख भी ठीक कर दी। गुरु जी की मृत्यु होगी, वहाँ चेलों की खींचातानी होगी, शेख फरीद आश्रम छोड़ के, और जैसा गुरु जी ने बताया था तपस्या करने से भगवान प्राप्ति होगी। पहले तो वैसे तपस्या करी, फिर सोचा भाई भगवान पाना है, निकले इसीलिए हैं। एक कुएं, क्योंकि बाहर बैठने से कौवे कावे मच्छर वच्छर गणे तंग करा करते, उसने क्या किया, एक कुआं था वृक्ष के नीचे और उस टहनी के बांध के रस्सा और कुएं में उल्टा लटक गया, पैर बांध गए और सारा उसके रहे अंदर रहे, बाहर आकर थोड़ा सा आहार करे फिर वापस उसमें चला जा। ऐसे 12 वर्ष तक उल्टा कुएं में लटक कर तपस्या की। वो जब बाहर आकर बैठा काफी देर सुस्ता रहा, सुस्ताने के लिए बैठ गया, एक लकड़ के कड़ ला के कमर लगा के, कौविया ने सोची ये आदमी मर गया। वह कौवे आगे, उन्हें देखा आसपास उसका सारा अस्थि पिंजर हो रहा, खाया न पिया कुछ। कहते हैं 12 वर्ष में 1.25 मन अन्न यानी 50 किलो अन्न खाया था 12 वर्ष में। हिसाब ला के देखो कै ग्राम रोज का हो गया। तो कहीं उन्हें मांस दिखाई नहीं दिया, उन्हें सोची आंख निकाल लो, माथे पे बैठ गया आके। तब शेख फरीद ने हाथ जोड़ के कहा भाई कौवे मेरी आंख छोड़ दो, मेरा शरीर पे कितना मांस हो उसने चुन लो, तुम अपनी भूख मिटा लो, मेरी आंख ना फोड़ियो और हो सकता मुझे भगवान का दर्शन हो जाए, उसकी आस में बैठा हूं मैं, आंख छोड़ दियो। जब बोला तो कौवे उड़ गया कि तो जीव है। उसने सोची अब तू फिर कुएं में लटक जा, ये बार आंख भी जाएंगी तेरी भी। उल्टा लटक गया, रोए बैठा पड़ा उस कुएं में। हे भगवान शरीर का अंत हो गया और दर्शन आपने दिए नहीं, हे परमात्मा मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। उसी समय वो परमात्मा आए, कबीर भगवान सतलोक से चलकर अल्लाहू अकबर, और कुएं पर खड़ा होकर वो रस्सा में लटक रहा था, नीचे रस्सा बांध के उसको खींचा ऊपर ने, बाहर निकालना चाहा। अब शेख फरीद जब ऐसे कुएं में लटकता था तो वहां ये गवाले आ जाते थे, गडरी बकरी भेड़ चराने वाले, वो शरारत कर देते थे, रस्सा पर डंडा रोड जाके उन्हें ऐसे घुमा छोड़ देते हिला के। वो कभी नून सिर लगता उसका, कभी कुएं में इधर लगता, वो न्यू करके बेचारा अपना टाइम पास करता। उसने सोचा कोई शरारती फेर आ गया, इसने बाहर ही निकाल लिया मैं तो। जब परमात्मा ने बाहर निकाला, बाहर निकाल कर ऐसे उल्टा लटके लटके वो कहता है शेख फरीद के भाई मैंने के बिगाड़ा तेरा, मुझे मत छेड़, मैं अपना काम कर रहा हूं, तू अपना काम कर, मुझे ना तंग करे। संतों को सताया नहीं करते,
परमात्मा ने पूछा कि क्या कर रहे हो आप भगत जी? कि मैं परमात्मा के दर्शनार्थ, परमात्मा पाने के लिए और भगवान के दर्शन दीदार करने के लिए मैं अपनी साधना कर रहा हूं। कबीर साहब ने कहा कि मैं हूं भाई वो अल्लाह अकबर, मैं हूं भगवान। मैंने बोला मजाक मत करे, भगवान के बारे में मुझे मजाक सहन नहीं होता, तू अल्लाह नहीं हो सकता। परमात्मा बोले कबीर जी के और कैसा होता अल्लाह, कि वो तो निराकार है, वो तो बेचूड है, फिर आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? उसके दर्शन के लिए, उसके दीदार के लिए ये साधना कर रहे हो? अखा उसके दर्शन करने के लिए। अखा भले आदमी हो, अपनी थ्योरी तो सोचो क्या कह रहे हो। एक तरफ तक कह रहे हो भगवान निराकार है, फिर उसको देखना भी चाह रहे हो तुम, पाताल में जा रही तुम्हारी बुद्धि। अपने आत्मा कहते हैं ज्ञान कर गाम का तो चमका ऐसा होया करे। जब उसने ये सुना कि एक तरफ तुम देखना चाह रहे हो और फिर उसको निराकार बता रहे हो, फिर क्यों डलेट हो रहा है? अब उसने सोची शेख फरीद ने कि भाई आदमी तो काटेगा ही हो, राम तो नहीं, भगवान तो नहीं हो सकता, पर बाखबर अवश्य है। जैसे कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में लिखा है। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपिंदर सिंह है। भूपेंद्र जी कहाँ से आए हो? मेरा काम अटारी है जी, जिला मोगा, पंजाब से। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं राधा स्वामी मत के एक संत थे, महेंद्र सिंह जी शेरगिल उनका नाम था, अमृतसर के वो संत से थे। शेरा वाले गेट के नज़दीक उनका घर है, जो आँखों का डॉक्टर है दलजीत सिंह, बिल्कुल उनके बगल में उनका घर है अभी भी। उससे हमने नाम दीक्षा ली थी और 25-26 साल वो रखी हमने। सर पहले जो साधनाएं आप करते थे उनको करने से आपको क्या लाभ मिला? सर उससे लाभ कोई नहीं मिला, भक्ति की भी बहुत, 3.5 घंटे एक ही दफ़ा बैठ करके भक्ति की, लाभ नहीं कोई मिला। बजाय लाभ के सगों काम रुकते ही थे। उसके बाद 12-13 साल बाद तो मैं शराब भी शुरू कर दी पीनी, और नशे भी तमाम, तम्बाकू, शराब और पोस्त सब शुरू हो गया। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? रामपाल जी महाराज सतगुरु जी की शरण में मेरा भाई है गुरदेव सिंह, वो इधर मोगे से उसको पता चला कि बरवाला में ऐसे संत हैं, वो मेरे को लेकर के गया और वहाँ मैं उसके साथ 3 दफ़ा गया। और इसलिए वापस आ जाता था कि मेरे से ये नशा छूटेगा नहीं, एक छोड़ दूं शराब छोड़ दूं, तम्बाकू नहीं छूटेगा, तम्बाकू छोड़ दिया, पोस्त चूरा ये नहीं छूटेगा, इतने नशे कहाँ छूटेंगे। मैं इसलिए आ जाता था वापस। 3 दफ़ा मैं वापस आया। एक दफ़ा हम गए वहाँ बरवाला में, 3 दिन का सत्संग था वहाँ, और 3 दिन सत्संग सुना। उस दिन लास्ट सत्संग था। उस दिन हमने अगले दिन सुबह हमने अपनी ट्रेन पकड़नी थी, वापस आ जाना था। तो मेरे मन में ये आया कि सतगुरु रामपाल जी महाराज ये भी ऐसे ही संत हैं जैसे हम के पंजाब के संत जो हमको मिलते हैं, ऐसे ही ये हैं, और इतनी दूर आना भी क्या लेने हैं, ऐसे ही ये हैं जैसे दूसरे संत हैं। तो ये मन में मेरे विचार बना। लेकिन जब सत्संग समाप्त हुआ तो ऐसी लीला सतगुरु रामपाल जी परमात्मा ने मेरे साथ की, ये तो मेरे को मालूम नहीं कि और भी दुनिया को या और लोगों को ये ऐसा दिखाई दिया कि नहीं दिया, लेकिन मेरे को ऐसे हुआ अनुभव। संत रामपाल जी जब
सत्संग के बाद जाते हैं तो वो ऊपर बांग ऐसे घुमा करके जाते हैं कि हम सत्संग के बाद चले हैं। जब ऐसे किया तो पूरा शरीर उनका ट्यूब की तरह जग पड़ा, पूरी बांह भी, पूरा शरीर जग पड़ा उनका। और आश्रम के अंदर भी पूरा चिट्टा चानन हो गया, आश्रम की छत भी, चार दीवारी, पूरी संगत पर भी सारा चानन हो गया। और मेरे को ये एहसास हो गया, करवा दिया मालिक ने कि तू कहता है कि ये भी तो आम ही दूसरे संतों जैसा ही होगा। उसको देखकर हम की आंखों में आंसू आ गए कि ये मालिक तो यहाँ है। फिर अगले दिन सुबह हमने नाम उपदेश लिया। सर पहले आप बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, बहुत ज़्यादा व्यसन करते थे। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? सर जब सतगुरु रामपाल जी महाराज से हमने नाम लिया तो वो सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद देते हैं। जब उन्होंने हमारे सिर पर हाथ रखा तो नशे तो तमाम उसी टाइम ही गायब हो गए। और जब हम अगले दिन ट्रेन में वहाँ से चले तो हमारे साथ एक और भी हमारा साथी है, वो ट्रक ड्राइवर है, अब ओडिशा में है, वो भी, उसने भी नाम ले लिया। तो ट्रेन में भीड़ बहुत थी और पीछे कुछ बिहार के लोग थे, वो गर्दा तम्बाकू मल रहे थे। और हमारा वो दोस्त बोलता कि लगाएं तम्बाकू। हमने कहा भाई चलो लगा लो। और भैयों से उन्होंने तम्बाकू बनवा लिया और मैं आगे खड़ा था, वो पीछे बारी के पास खड़ा था। उसने मेरे पास एक भैये को भेज दिया कि जा उसको दे तम्बाकू, मेरा बंदा है। आप तो उसने लगाया नहीं। और मैं उसको पूछा कि मेरे बंदे ने लगा लिया। वो कहता मैं तो लगाता नहीं, तो मेरा बंदा वो चाहता है। मैं कभी नहीं, मैं भी नहीं लाऊंगा। ऐसे मैं भी नहीं लगाया और हम अपने गांव आ गए। गांव पर हम 6 रोज़ कोई नशा नहीं किया। 6 दिन के बाद हम जिस फैक्ट्री में काम करते थे उसकी छत साफ कर रहे थे ऊपर। हमारे पास 5-6 आदमी और भी काम कर रहे थे। उन्होंने तम्बाकू बनाया और मैं भी कह दिया कि मेरा भी बना दो। तो जो वो ट्रक ड्राइवर था वो हमारा पड़ोसी है, वो इधर चले गया पठानकोट जम्मू साइड चावल की गाड़ी उतारने। तो मैं कहा भी उधर उन्हें गाड़ी वाले ने भी उधर लगा लिया होगा, तो आज हम लगा लेते हैं इधर। भी उसने भी लगा लिया होगा, मेरे को मना कर रहा आप लगा लिया होगा गाड़ी पर, वो कैसे छोड़ सकता। तो मैं भी आज लगाता हूँ। जब वो तम्बाकू उन्होंने तैयार करके हमारे आगे हाथ किया तो मैं उठाने लगा। हमको नीचे से सुपरवाइज़र ने आवाज़ लगाई कि नीचे आओ, आपको एक आदमी बुलाता है। हम नीचे गए, एक क्रेन खड़ी थी, उसके सहारे हम सीधे उतर गए। साइड से नीचे गए तो गेट पर जाके देखा वो ही हमारा दोस्त जो ट्रक ड्राइवर है, मोटरसाइकिल लेकर के। वो मालूम नहीं कैसे आया, वो जम्मू कश्मीर से, वो मोटरसाइकिल से उधर खड़ा। और यही उसने पूछा, वो जैसे मालिक नहीं भेजा होगा, यही पूछा कि तम्बाकू तो नहीं लगा लिया। तो मैंने कहा भी लगा तो नहीं लिया, तो बना पड़ा ऊपर हाथ में आया, किसी के लेने लगा था मैं तो वो कहता भी नहीं। बस मैं क्या तू कहता भी हमने नहीं लगाया, ये तो नाम खंड हो जाएगा इससे। तो बस उस दिन के बाद ना उसने ना हमने बस कुछ नहीं लगाया, कोई नशा नहीं किया आज तक। सर और क्या लाभ मिले? सर लाभ तो बहुत हुए हैं। जैसे हमारा कोई काम नहीं चल रहा था, जो काम करता भी था तो उसमें कोई मेरा रोटी रोजी का जो काम था वो बहुत कम चलता था। तो नाम उपदेश लेने के बाद वो मेरा रोटी रोजी का काम बहुत अच्छी तरह से चलने लगा। हम पूरा सौखे हो गए घर में। हमारा लड़का जो है वो भी उसके बाद लकड़ का काम करने लगा। इस टाइम हम पूरे घर में सुख शांति से हैं और सब ठीक ठाक है। और लाभ तो सबसे बड़ा तो ये हुआ कि इतनी शांति और कहीं भी नहीं मिली जितनी शांति ये नाम लेने के बाद मिली है। और
ये लाभ सबसे बड़ा होगा कि हम सतलोक भी जाएंगे, ये भी हमको पक्का मालूम है। सर जैसे कि पहले आप बहुत सारा नशा करते थे, बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया, तो क्या सर संत रामपाल जी महाराज नशा छुड़वाने के लिए कोई जड़ी बूटी देते हैं? सर हाँ, नशा छोड़ना बिल्कुल ही बहुत मुश्किल है। हमको हमारे घर वालों ने 2 दफ़ा हॉस्पिटल में दाखिल भी करवाया और ग्लूकोज के साथ उन्होंने बहुत सी दवाइयाँ भी दी, लेकिन फिर भी नहीं छूटा। अस्पताल से आने के बाद ही हम फिर चालू हो जाते थे और बहुत मुश्किल है, नशा कोई भी नहीं छोड़ सकता। लेकिन रामपाल जी के मंत्रों में इतना असर है कि नशा आदमी कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो सतनाम मंत्र है, जो सबसे पहले तो पहला नाम जो दिया जाता है वो फर्स्ट नाम को जगायत्री आत्म तत्व जगाए, सुत्ती पई साडी आत्मा नू, वो साडी सुत्ती पई आत्मा तत्व नू जगा के शुद्ध करके ते सानू नाम जपण दे काबिल बना दिंदा, पहला मंत्र। दूसरा मंत्र जो सतनाम मंत्र है, सतनाम जब हृदय तरया पयो पाप को नाश, जैसे चिंगाड़ी अग्नि की कपड़ी पराने कास। जैसे सूखे घास को अग्नि की छोटी सी चिंगाड़ी साड़ करके राख कर देती है, कुछ देर बाद कोई हवा का ऐसा बुल्ला आता है, वो उड़ा करके कहीं ले जाता है और वो मैदान साफ हो जाता है। ये नशे किसी आदमी से भी नहीं छूट सकते। ये नाम मंत्रों में ऐसी ताकत है जो नशे क्या कुछ भी छोड़ सकता आदमी। ये नशे के नेड़े ही नहीं आ सकता आदमी। ये सतनाम मंत्र जो है, ये तो चोर अचक्का कातल लुटेरा डाकू नशेड़ी जो भी है, ये नाम मिलने से वो भी एक ऐसे दूध जैसा खरा आदमी बन करके वो साध बन के सामने आ जाता है। सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वो अन्य सभी धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं, सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये निंदा नहीं है, ये वेदों ग्रंथों के आधार पर ये जो ज्ञान है, हमारे इस समाज ने तो निंदा शब्द का ही खात्मा कर दिया। एक चोर को जो हम चोर ना कहेंगे तो उसको साध कहेंगे, तो फिर साध को क्या कहेंगे? ये तो निंदा शब्द का ही, ये तो सत्यानाश ही कर दिया निंदा शब्द का। ये निंदा नहीं है, ये सच्चाई को सच कहना वो निंदा नहीं होती। हमारे गुरुजी ने तो सब सत्य कहा है और ग्रंथों के आधार पर कहा है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को हम यही संदेश देना चाहते हैं, भाई संत हमारे रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लो और अपना कल्याण कराओ। ये शास्त्र अनुकूल साधना है और झूठी साधना को छोड़ो और हमारे सतगुरु रामपाल जी से नाम उपदेश लेके अपना कल्याण करो। सर जो साधक संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर चैनल पर आता है, उसके नीचे एक पीले रंग की पट्टी आती है, उस पर वो नंबर फ़ोन के दर्ज हैं, उन पर फ़ोन करके पता लिया जा सकता है और उनसे कांटेक्ट किया जा सकता है। और जिला कोऑर्डिनेटर के पास जो हमारे सतगुरु ने नाम केंद्र खोल रखे हैं, वहाँ से नाम उपदेश लिया जा सकता है। धन्यवाद। सत साहेब से। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें